हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज है 3.2 ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या होता है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेशन में आते हैं। ओके। जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, सबसे पहला इसमें टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स को या तीन मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। सबसे पहले कि मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। सपोज क्या, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन एंड b इज इक्वल टू बी आई जे m इंटू एन, दो मैट्रिक्स है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और जब हम इनको ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। ए इज इक्वल टू आपको गिवन है, सपोज का एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है। एक सेकंड बी मैट्रिक्स है, सपोज क्या A11 B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ठीक है, अब हमको A प्लस बी करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, देखिए ऑर्डर है 3 by 3, इसका भी ऑर्डर 3 by 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। अब एडिशन पॉसिबल तो है, पर ऐड कैसे करते हैं। A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 प्लस B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही ऐड होगा, यानी जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट है वो उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा A11 प्लस B11 A21 प्लस B21 A31 प्लस B31 A12 प्लस B12 A22 प्लस B22 A32 प्लस B32 A13 प्लस B13 A23 प्लस B23 A33 प्लस B33। ठीक, ऐसे हम ऐड कर देंगे और जो ऐड होके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर सेम वही होगा जो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था। ये तो था आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी सेम कंडीशन है, अगर दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स है और वो सेम ऑर्डर की है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा, तो वो आपका सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है ना। अब आपको ये एडिशन भी आ गया, आपका सब्ट्रैक्शन भी आ गया। इसमें प्रॉपर्टीज भी है, वो बाद में देखते हैं। चलिए, अब अगला है सेकंड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मैंने आपको बताया था मैथ्स में स्केलर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब आपके स्केलर होते हैं। ठीक है ना।
अब इसमें वैसे तो आप वेक्टर के फॉर्म में भी स्केलर समझ सकते हो कि वेक्टर और स्केलर, पर आप इस अभी सिंपल तरीके से ये समझिए कि स्केलर वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर या -2 माइनस, ये सब स्केलर है आपके। ठीक है जी। अब इसमें है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, सपोज कि एक मैट्रिक्स है ए, A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे k कोई भी एक स्केलर लिया आपने, उसकी मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें मैं किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी के A11, के A12, के A13, के 21, के 22, के 23, के A31, के A32, के A33, यानी आपका यह है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ इसमें के की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर होता है। ठीक, इसके बाद आपका क्या इसमें है, इसके बाद है आपका डिफरेंस, मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए थर्ड है, ये तो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स की आपस में कैसे मल्टीप्लाई होती है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे, ऑर्डर है m इंटू एन। एक मैट्रिक्स है बी, बी आई जे, ऑर्डर है उसका n इंटू पी। देखिए दो मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर एक सेम कंडीशंस में नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अब वो कंडीशन क्या होती है जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप देखिए, अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूँ, एक दो मैट्रिक्स है ए और बी की मल्टीप्लाई की, ए आई जे एम इंटू एन इंटू बी आई जे एन इंटू पी। अगर ऐसे हमने मल्टीप्लाई करे, अगर ये कंडीशन सेम नहीं है, देखो ये कंडीशन सेम नहीं है, ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आएगी आपकी, जो मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर रिमेनिंग ऑर्डर होगा। जैसे m यहाँ पे बचा हुआ है और n बचा हुआ है, ये तो दोनों सेम है, ये तो हटा दिया हमने, यहाँ पे m बचा हुआ है, यहाँ पे p बचा हुआ है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, उसका नई मैट्रिक्स का रो और कॉलम होगा। ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इफ अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि बी ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे मैं इसी में बताता हूँ, बी आई जे एन इंटू पी एंड ए आई जे एम इंटू एन। ठीक, अब आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर सपोज क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी तो जरूरी नहीं है कि वो ए बी और बी ए दोनों इक्वल आएंगे ही, इक्वल आ भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कब कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसके रिवर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं वे दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, अब इसको थोड़े से ध्यान से देखना। दो मैट्रिक्स है आपके पास, एक ए है एक बी है। ए हमने लिए यहाँ पे A1, A11, A12, A13,
B11 B12 सॉरी A21 A22 A23 ओके, A31 A32 A33। सेकंड मैट्रिक्स लिया आपने B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है ना। ये दोनों मैट्रिक्स है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाती है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ए बी की भी और बी ए की भी, रिवर्स करने से भी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सेम ऑर्डर की हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, देखिए हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप, ये आप ध्यान से देखना। आपको पहले जो कंडीशंस में इसको दो तरीके से बताता हूँ। ये पोजीशन होती है, ऐसे मल्टीप्लाई की जाती है, ये पोजीशन बना के देखिए, यानी ये लीजिए आप और ये लीजिए, ठीक है, ये कंडीशंस है। या फिर आप एक दूसरा तरीका समझिए, सबसे पहले आप जो एलिमेंट लिखते हैं वो किस पोजीशन का होता है, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी रो ली जाती है हमेशा और इसका कॉलम लिया जाता है। भाई उसमें भी तो ये होता है, पहला रो होता है दूसरा कॉलम, तो इसकी रो ली जाती है, इसका कॉलम। अब जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिखना है आपको, तो फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी फर्स्ट रो ले लिया आपने और इसका फर्स्ट कॉलम ले लिया। मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, A11 B11 प्लस, फिर आगे बढ़ते चले जाइए, इसकी मल्टीप्लाई इसके आगे से आगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आगे बढ़ेंगे, प्लस A12 B21 प्लस, फिर आगे बढ़े A13 B31। ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा। अब इसकी इसमें कीजिए A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इस पोजीशन को लिखेंगे, ये पोजीशन किसकी है, ये पोजीशन है आपकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये रहा A31 B11 प्लस A31 B11 के साथ A32 इसकी मल्टीप्लाई A32 B21 प्लस A33 B31। ये कंप्लीट होगी आपकी इस मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होके आएगी, उसकी पहली फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे सेकंड रो के लिए लिखते हैं, इसकी पोजीशन होती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो अब ये सेकंड कॉलम। अब देखिए यहाँ पे चलते चले जाइए, A11 B12 प्लस इसके साथ प्लस A12 B22 प्लस A13 B32 A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। अब यहाँ पे A31 B12 प्लस A32 B22 प्लस A33 B32। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी पोजीशन होती है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम ये है और फर्स्ट रो, फिर यहाँ पे पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसकी पोजीशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो कीजिए आप ये पहले फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ, तो ये आपका आ जाएगा A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। यहाँ पे आ जाएगा अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम A21 B13 प्लस A22 B23 प्लस A23 B23। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम
A31 B13 प्लस A32 B23 प्लस A33 B33। अब ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई और जो इसका ऑर्डर होगा वो आपको मैंने बताया था। देखो ये दोनों सेम है, तो जो रिमेनिंग ऑर्डर है ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 इसका ऑर्डर होगा। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे की जाते हैं ये आपको क्लियर होगा। अब इसमें एक्सरसाइज कराते हैं हम, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज है 3.2, या इससे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज देखिए आप क्या होती है। चलिए पहले हम प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में ही कराएंगे, इसमें से आपको प्रॉपर्टीज कराई जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इन एडिशन, ठीक है ना। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव क्या होता है। ए और बी, ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्स इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए मैट्रिक्स को फर्स्ट रखे और सेकंड मैट्रिक्स को बी रखे और उनको ऐड करे और फिर उनका ऑर्डर रिवर्स करके, यानी फर्स्ट वाले बी मैट्रिक्स को फर्स्ट रखे, ए मैट्रिक्स को सेकंड रखे, अगर हम ऐड करें तो वो हमेशा इक्वल आती है। यानी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है आपकी दो मैट्रिक्स। सेकंड है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या है, अगर हमने तीन मैट्रिक्स ली और तीनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, तो अगर फर्स्ट टू को ऐड किया और उसमें फिर जो भी उसका रिजल्ट आया उसमें हमने थर्ड मैट्रिक्स को ऐड किया, या पहले लास्ट टू मैट्रिक्स को ऐड किया, जो भी उसका रिजल्ट आया उसमें ए मैट्रिक्स को ऐड किया, तो वो दोनों साइड इक्वल आएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। देखिए आइडेंटिटी मैथ्स में क्या होता है, मैं आपको, ये आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा है, ठीक है ना, और आपने रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी है। ये आपका आइडेंटिटी होती क्या है। मैथ्स में एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में आइडेंटिटी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें, या किसी भी नंबर में, हम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी भी नंबर में, सपोज कि एक 2 नंबर है, 2 में हम क्या ऐड करें कि 2 ही आए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 0। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा, एक मैट्रिक्स ए है, ए में हम क्या ऐड करें कि ए ही आए, तो हमें 0 मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ेगी, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी ए प्लस 0 करे या 0 प्लस ए करे तो ए ही आना चाहिए। तो एडिशन में हमेशा 0 आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, और मैं 0 हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। फोर्थ है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं, चले नंबर पे डिपेंड करते हैं हम, किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आए, और आइडेंटिटी एडिशन में 0 होते हैं, तो उसके अपोजिट साइन ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि आपकी आइडेंटिटी आए, तो मैं इसमें ऐड करूंगा माइनस ए, यानी माइनस ए मैट्रिक्स में माइनस ए मैट्रिक्स ऐड करूंगा तो आइडेंटिटी आएगी, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। ये आपका कंडीशंस हो गई। अब इसमें आगे फर्स्ट
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसमें इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि के ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है और उसमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो के ए प्लस के बी मैट्रिक्स हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर के और एल दो कोई स्केलर है उसमें ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो हो जाएगा आपका के ए प्लस एल ए। यहाँ पे के बी स्केलर है और एल बी स्केलर है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, दो मैट्रिक्स को कंडीशंस में। अब इसमें फर्स्ट कम्यूटेटिव, सेम वही, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो ये हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक, सेकंड ये नहीं है इसमें, इसलिए इसको नहीं काउंट करते हम। सेकंड एसोसिएटिव कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई होती है आपकी। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें फिर उसमें थर्ड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर एग्जिस्ट करती है, थर्ड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करे या बाद में दो इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद इसमें ए की मल्टीप्लाई करे, तो वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सेकंड है इसमें, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इसलिए हमने छोड़ दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या होता है? देखिए, फर्स्ट ए बी प्लस सी, अगर तीन मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उसमें फिर ए की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ए बी मैट्रिक्स प्लस ए सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये इस पोजीशन में भी हो सकती है या आपकी इस पोजीशन में भी हो सकती है, ए सी मैट्रिक्स प्लस बी सी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशंस में इसको सेटिस्फाई करती है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप ये देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है ना, अब मल्टीप्लिकेशन की बात है, जैसे हमने नंबर में कहा है कि किसी नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम वही नंबर आए, तो हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम ए आए, तो आइडेंटिटी की मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना, जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं और सब 0 होते हैं, तो ये ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें आपकी सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इनवर्स नहीं इसमें सेटिस्फाई होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में इसका हम जो अगला पार्ट आएगा उसमें एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।